हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों भैया हमसे क्या गलती हो गई, कल कुछ आक्रोश भरे कमेंट्स मिले हैं और क्या कुछ हमने गलत कर दिया कमेंट में, ये भी डिस्क्राइब कर देते तो अच्छा रहता। तो भैया ऐसे कमेंट्स के लिए मैं चाहूँगा कि मुझे पता भी चले कि आखिर गलती क्या थी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज के इस मैच के बारे में जो हम ये कवर कर रहे हैं। मेलबोर्न रेनेगेड्स और हॉबर्ट हरिकेन के बीच में मैच होगा कल। दिन में दो मैचेस हैं। पहला मैच 10:15 बजे से खेला जाएगा जिसको हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। स्मॉल लीग में आपको कौन कौन से प्लेयर को टीम में रखना है वो बता दूंगा और ग्रैंड लीग में क्या कर सकते हो वो भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे ज़रूरी है कि स्मॉल लीग खेले कहाँ, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर चले जाओ, पता चल जाएगा कि स्मॉल लीग में कहाँ खेलना है, कैसे पैसे कमाना है, ठीक है। और लगातार क्लीन स्वीप जो हम कर रहे हैं स्मॉल लीग में दोस्तों, जब तक लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है और पैसे बना के रख लो, ठीक है। तो जल्दी से टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। देखो मैच नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में होने वाला है। टेलीग्राम का लिंक ये है, ध्यान रखो। यहां पहुंचने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के नाम पर क्लिक करना, नीचे बॉक्स खुलेगा, पहला ही लिंक है। या फिर कमेंट करने जाओगे ना, कल जैसे कुछ चटपटे अगर कमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पर भी देख लेना, वहां पर भी लिंक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। तो नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में मैच होगा कल। मैंने आपको वेन्यू के बारे में क्या बताया था कि सेकंड बैटिंग करने जाओगे वो टीम मैच को जीत लेगी। क्या हुआ, 9 विकेट से टीम ने मैच को जीत लिया, मात्र 1 विकेट गिरा था। तो जो आपको बताऊंगा ना दोस्तों, वो 99% सही ही बैठेगा। 1% ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि है, भगवान तो है नहीं, लेकिन एनालिसिस जो करके आता हूं वो आपको पूरा परफेक्ट बताता हूं। अब यहां पर देखो आप, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 35 मैच जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 23 मैच जीते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अगर आप इसको भी इग्नोर कर दोगे तो फिर बेवकूफ कौन है, हम ही बेवकूफ रहेंगे। 35 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही, मतलब पहले बैटिंग करने में फायदा है, सेकंड बैटिंग करने में उतना फायदा नहीं रहा। अब पिछले कुछ मैचेस भी देख लेते हैं कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। तो आखिरी मैच देखो, 152 था, चेस हो गया, चलो ठीक है। 195 था, चेस नहीं हो पाया, मुश्किल था वैसे भी ये तो। 212 चेस नहीं हो पाया, 146 चेस नहीं हो पाया। आ गया समझ में कि पहले बैटिंग करते हुए इतना बड़ा स्कोर बन रहा है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम आसपास भी नहीं जा पा रही है। और जब इतना बड़ा स्कोर बनता है तो एक और चीज आती है, वो ये कि बल्लेबाजों को, बैटर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करके देख लो। अब यहां पर क्या स्थिति है, ये तो खैर एलिसा हीली ने 37 किया था और यहाँ पे लिजी ली ने 59 किया, ये 3 नंबर खेल रही थी। यहाँ मैकलेनिन ने 58 किया, ये भी 3 नंबर पे बैटिंग कर रही थी। जॉर्जिया वॉल ये 92 बनाया, ओपन कर रही थी जॉर्ज वॉल। और हैदर नाइट चौथे नंबर पे बैटिंग कर रही थी, 48 का स्कोर किया है। मतलब यहाँ तो एक 90 आया, एक 60 आया था, ये एक 48 है, एक 37 का स्कोर है। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सेकंड इनिंग की क्या स्थिति है। लिजी ली 55, कैटी मैक ओपन कर रही थी 51, एलिस पेरी ओपन कर रही थी 31 और हैदर नाइट नंबर 5 पे बैटिंग कर रही थी, 31 का स्कोर किया। दोनों इनिंग्स में, चाहे पहली इनिंग हो या फिर हो सेकंड इनिंग, दोनों इनिंग में टॉप ऑर्डर अच्छी चली है। तो टॉप ऑर्डर में अगर अच्छी प्लेयर्स हैं तो वहां रुक जाओ, वाइस कैप्टन बना लेना। कैप्टन के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ऑलराउंडर्स रहती हैं वुमेन क्रिकेट में तो हम उनके पीछे चले जाते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन तो बना सकते हैं। अब पावर प्ले की कहानी देखो, 46 रन 1 विकेट, 38 रन कोई विकेट नहीं, 40 रन 1 विकेट और 65 रन 1 विकेट, मतलब 40 रन आपको नॉर्मल में देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हो, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए भी आपको क्या करना रहेगा, आप 40 रन यस कर सकते हो। 45 47 आ रहा है, नॉट कर सकते हो। आ रहा है समझ में। और विकेट कितने हैं, 1 0 1 1, ज्यादा विकेट नहीं है नई गेंद के साथ में। तो जो पावर प्ले की बॉलर है, जो सिर्फ पावर प्ले की बॉलर है, उन पे दिमाग मत लगाना। अब सेकंड इनिंग 57 पे 0, 38 पे 3, 42 पे 2 और 35 पे 3। सेकेंड इनिंग की कहानी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल रही है, हालांकि विकेट गए हैं। तो सेकेंड इनिंग के जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं उन पे दिमाग लगा के रखिएगा, उनको टीम में पटक लीजिएगा। अब स्पिन और फास्ट बॉलर्स की भी चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां पे 7 विकेट निकाले हैं फास्ट बॉलर्स ने और 5 विकेट महज निकाले हैं स्पिनर्स ने, ठीक है। यहां पर ना 4 विकेट स्पिनर को मिले और 4 ही विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर्स को।
यहां पर अगर आप देखेंगे 8 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले तो 6 विकेट स्पिनर को, और यहां पर 9 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले हैं तो 3 विकेट स्पिनर्स के खाते में आए। लगभग इक्वल ही परफॉर्मेंस है, एक मैच को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक एक दो दो विकेट का अंतर है। तो फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों का रोल इक्वल रहा है, क्योंकि सेकंड इनिंग में पावर प्ले में फास्ट बॉलर ने अच्छा कर दिया, पहली इनिंग में मिडिल ओवर्स में स्पिनर ने अच्छा कर दिया, इसीलिए ऐसी कुछ कहानी हमें देखने मिली है। अब ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई ग्राउंड की, तो अब बात करते हैं कि टीम्स में अच्छा कौन कौन है, किस किस को रखना है और कौन सी प्लेयर ऑप्शन में आपके आती है। अभी दोस्तों अगर चीजें अच्छा लगे ना तो यार वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। दोनों टीमें 20 बार आमने सामने हुई हैं। हॉवर्ड ने 12 बार मैच को जीत लिया, 8 बार सिर्फ रेनेगेड जीत पाई है। रेनेगेड ने पिछली बार 150 बनाया था, हॉवर्ड चेस नहीं कर पाया, जिसमें वारेहम के 69 खेल रही हैं, ये अभी टीम में नहीं है। स्टैनबर्ग और मॉलिक्स के 2 विकेट थे, ये भी खेल रही हैं, ठीक है। इसके बाद एलिस विलानी 36 ये भी खेल रही है, निकोला कैरी 3 विकेट ये भी खेल रही हैं, ठीक है। तो ये 4 प्लेयर अभी मौजूद हैं मैचेस में। फिर से आप देखोगे ये तो हैदर ग्राहम है, ये जॉर्जिया वारेहम है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सेविल नहीं खेल रही, सिल्वर होम्स खेल रही हैं, इनके पास में 3 विकेट थे। फेल्टम नहीं है, कर्टनी वेब के 37 ये ओपन करने आएंगी, सारा ये नहीं खेल रही और प्रेस्टिविज नहीं खेल रही। तो सिर्फ यहाँ इस वाले मैच में से ज़्यादा प्लेयर नहीं है, यहाँ से ये 4 प्लेयर हैं, देखना लास्ट टाइम इन्होंने स्कोर किया था। अब लिजी ली और डैनी वेट आपको ओपन कर रही हैं, नेट सीवर नंबर 3, निकोला कैरी नंबर 4, हैदर ग्राहम नंबर 5। ये जो 5 प्लेयर है ये आपके ओपोनेंट के 80% मान लेना आपके ओपोनेंट के पास में मिल जाएगी। आपका जो भी ओपोनेंट आएगा स्मॉल लीग में सबके पास ये 5 प्लेयर मिलने वाली हैं। अगर कोई नहीं मिलेगा इनमें से तो एक वो नेट सीवर हो सकती है, क्योंकि रीसेंट फॉर्म इनका बेकार चल रहा है, ठीक है। रीसेंट फॉर्म बेकार होने की वजह से नेट सीवर बाहर हुई हैं। अब पावर प्ले में आ रही है निकोला कैरी, ये डेथ में भी गेंदबाजी करती हैं। हैदर ग्राहम डेथ में गेंदबाजी कर रही हैं, इसलिए इनको बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए ये भरपूर विकेट निकाल रही है। मॉली स्ट्रानो पावर प्ले में आती हैं, लॉरेन स्मिथ पावर प्ले में आती हैं, लिंसी डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रही हैं, इसलिए विकेट मिल रहे हैं, और डेथ में ही लॉरेन भी कुछ ओवर कर लेती है। अब आप आ जाइए सीधा चलकर हमारे साथ में वेन्यू रिकॉर्ड पे। विकेट ठीक ठाक बैटिंग विकेट है, तो आप ये भी देख पा रहे हो कि ऊपर के 3 प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है, 22 का एवरेज, 28 का एवरेज, 23 का एवरेज, नेट सीवर का, डैनी वेट का और लिजी ली का, ये तीनों का एवरेज ठीक है। वुमेन क्रिकेट के हिसाब से 20 से ऊपर का एवरेज अच्छा मानता हूं मैं, क्योंकि रन ही कितने बनते हैं, 140 130 रन, ठीक है। अब निकोला कैरी का रिकॉर्ड जरूर खराब है, हैदर ग्राहम का रिकॉर्ड खराब या एवरेज कह सकते हो, चूंकि ये दोनों बॉलिंग करती हैं तो ये इनके मायने रखेंगे नहीं। एलिस विलानी 12 का एवरेज है, इनका रिकॉर्ड खराब है, और ट्रिमिन का रिकॉर्ड भी ऐसा कुछ खास नहीं है। बॉलिंग में सिल्वर होम्स के पास में 3 विकेट है, स्ट्रानो के पास में 2, ऐसा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। लिंसी स्मिथ का 6 इनिंग 7 विकेट, लॉरेन स्मिथ 7 में 4, और निकोला कैरी आप देखोगे तो 5 इनिंग 5 विकेट इनके पास में मौजूद हैं। अब पहला नाम है लिजी ली का। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास में एकमात्र बेटर चॉइस आप कह सकते हो वो लिजी ली है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो और इन्होंने पिछले 2 मैचेस में 50 भी किया, और अगर आप पिछला 1 साल इनका उठाकर देखोगे तो 40 का एवरेज है, इसीलिए ये स्मॉल लीग में आपकी बिल्कुल कंफर्म प्लेयर है, ठीक है। कैसी प्लेयर है? कंफर्म, ये आपकी टीम में है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है, चाहे पहले बैटिंग करा लो या सेकंड, फास्ट बॉलिंग ने इनको थोड़ी दिक्कतें दी हैं। नंबर 2 पे डैनी वेट है, सभी मैचेस में स्कोर है, ये तो छोड़ना बनता ही नहीं है। तो दूसरी प्लेयर आपकी टीम में आ गई, ये 2 प्लेयर हो गई हैं। मैं आपको ज़्यादा प्लेयर नहीं दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 13 प्लेयर के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 13 प्लेयर, और अगर हद हो गई तो 14 प्लेयर बस। मतलब फिर भी मैं आपके 8 प्लेयर तो हटवा ही दूंगा, 14 में से आपके सिलेक्शन करने होंगे। ये दूसरी प्लेयर आ गई है। इसके बाद है नेट सीवर। नेट सीवर अच्छी प्लेयर है, अच्छा करती हैं, रिकॉर्ड देखोगे तो फिर छोड़ना का मन करेगा नहीं। हाल फिलहाल में मैं इनको फिर से कैरी कर रहा हूं, ये मेरी तीसरी प्लेयर है जिनको टीम में रख रहा हूं मैं, पर ये कंफर्म नहीं है, ये है ऑप्शनल पिक। ऑप्शनल पिक का मतलब समझ रहे हो ना आप, जिसको चाहो तो आप बदल सकते हो, ठीक है।
अब आते हैं नंबर 4 पे, जहां आपको मिलती है निकोला कैरी। ये कंफर्म है, 32 का बैटिंग एवरेज है, 30 विकेट है। चूंकि इस टीम के सामने रिकॉर्ड खराब है, लेकिन गेंदबाजी परफॉर्मेंस अच्छा है और ये कंफर्म है, और ये कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की दौड़ में भी है। तीसरी प्लेयर कंफर्म और चौथी प्लेयर जो टीम में है, ठीक है। नंबर 5 पे आपको मिलती है हैदर ग्राहम। ग्राहम 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, हर मैच में विकेट आ रहा है क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग कर रही है। टोटल 21 विकेट है, बैटिंग भी कर लेती हैं, 16 का बैटिंग एवरेज है। ये आपके पास में हो चुकी हैं 5वीं प्लेयर जो टीम में आ रही हैं और चौथी प्लेयर जो कन्फर्म है, ठीक है। 5वीं प्लेयर टीम में है और चौथी कंफर्म है, मतलब एक ऑप्शनल थी हमारी, उसको हटा रहा हूं मैं। इनको राइट आर्म मीडियम ने परेशान किया है, तो सारा, इसके बाद डियांड्रा डॉटेन, फ्लिंटॉप और मिली, ये इनको परेशान करेंगे। एलिंगवर्थ अच्छी बॉलिंग करती हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम करेंगे। विलेनी को अभी छोड़ रहा हूं चूंकि इस टीम के सामने रिकॉर्ड तगड़ा है, लेकिन जब बैटिंग विकेट आती है तो बहुत कम ऐसा देखने मिलता है कि ज्यादा विकेट जाए और नीचे की प्लेयर की बैटिंग आए, तो ये अभी हाल फिलहाल में मेरी टीम में नहीं है। फिर आती है ट्रेमेन, इनको भी छोड़ के चल रहे हैं हम, ठीक है। और आप रिकॉर्ड अगर देखना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप आराम से तसल्ली से बैठ के जब भी आप तो टीम बना रहे हो तब देखिएगा। ऑर्थोडॉक्स से इनको दिक्कत आती है। सोफी मॉलिक्स और क्रिस बेकर इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। फिर आती है हैले सिल्वर होम्स, जिन्होंने 37 इनिंग में 24 विकेट निकाले हैं। पहले बॉलिंग करती है 11, सेकंड बॉलिंग करती है 13 विकेट इनके पास है। ये ग्रैंड लीग में इन पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद है मोली स्ट्रानो, 20 इनिंग 20 विकेट इनके पास है। और अंतिम जो 2 नाम है, जिसमें एक लिंसी स्मिथ और एक लॉरेन स्मिथ का है। लॉरेन स्मिथ हर मैच में 1 विकेट दे रही हैं और लिंसी स्मिथ लगभग 2 विकेट का तक दे सकती हैं। अगर आप दोनों के रिकॉर्ड देखोगे तो लिंसी स्मिथ का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं कंफर्म प्लेयर बताऊं तो ये मेरी कंफर्म बन सकती हैं। तो 5 प्लेयर जो यहाँ से हमें कंफर्म है और टोटल 6 प्लेयर जो हमने टीम में रखी हैं यहाँ से, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, 7 पे यहाँ पे आते हैं हम दूसरी टीम मेलबोर्न रेनेगेड्स पे, जहाँ पे आपको डेविना, कर्टनी वेब मिलती हैं, सोफी मोलिक्स आ रही हैं, एलिस कैप्सी हैं, जॉर्जिया वारेहम, डियांड्रा डॉटिन, निकोली फैंटम, टेस फ्लिंटअप, सारा क्रोइट और कैरिस बेकर और मिली एलिंगवर्थ है। एलिंगवर्थ बहुत अच्छी बॉलिंग करती हैं, ध्यान रखना, जीएल में ट्राई करना, पर विकेट नहीं आए हैं पिछले 2-3 मैचेस में उतने अच्छे। पावर प्ले में करती है कैरिस बेकर, पावर प्ले में है। डेथ ओवर में आपको मॉलिक्स मिलेंगी, डेथ ओवर में वारेहम मिलेंगी, डियांड्रा डॉटिन मिलेगी। ये तीनों जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो प्लेयर हैं, तीनों डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रही हैं, तो काम आधा यहीं खत्म है। अब एलिस कैप्सी ने इस मैदान पे 3 में 89, डियांड्रा डॉटिन ने 4 में 89 और निकेला फेल्टम ने 2 में 9 किया है। डॉटिन को इस मैदान पे पहले 7 विकेट मिल चुके हैं, टेस फ्लिंटअप को 3 और एलिंगवर्थ को 1 विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुका है। डेविना को मैंने छोड़ा है चूंकि इनका रिकॉर्ड आप देखेंगे बहुत तगड़ा है, 450 और 100 कर चुकी हैं। 23 का एवरेज है 43 इनिंग में, ठीक है। दोनों इनिंग्स में 2-2 50 100 बनाया, पर हाल फिलहाल में मैं इनको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कत आई है। फिर आप आएंगे कर्टनी वेब पे, जो कि लगातार परफॉर्मेंस दे रही हैं, 37 46 34। रीसेंट फॉर्म देखोगे पिछले 1 साल में 31 का एवरेज, चूंकि 50 नहीं है लेकिन फिर भी जो बैटिंग एवरेज है वो ठीक है, 25 से 30 का है, उसको लेकर मैं चल रहा हूँ यहाँ पे कर्टनी वेब को। कंफर्म नहीं है पर ये मेरी टीम में है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मेरी 6वीं 5 6 वहाँ हो गई थी ना, 7वीं प्लेयर है जो मेरी टीम में शामिल है, पर ये भी ऑप्शनल में है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म प्लेयर मैं आपको बता दूंगा, जो मैंने पीछे 5 प्लेयर कंफर्म की हैं, एक ऑप्शनल थी, यहाँ से एक और ऑप्शनल आ गई। इसके बाद है सोफी मॉलिक्स, 21 का बैटिंग एवरेज, 29 विकेट, ये है मेरी कंफर्म प्लेयर जिनको मैं नहीं छोड़ता हूँ ना छोड़ूंगा। पहले बॉलिंग करते हुए 21 विकेट है, सेकंड इनिंग में 26 का बैटिंग एवरेज है। मॉली स्ट्रानो राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है, लॉरेन स्मिथ राइट आर्म ऑफ स्पिन सामने वाली टीम में मौजूद है। इसके बाद है एलिस कैप्सी, एलिस कैप्सी को लिया जा सकता है पर ये रेगुलर बॉलर नहीं है, ध्यान रखिएगा, पार्ट टाइम बॉलर है। और पार्ट टाइम बॉलर की स्थिति ऐसी होती है कि विकेट कभी कभार ही मिलते हैं, पर स्टार्टिंग के 2 मैचेस के परफॉर्मेंस की वजह से लोग इनको टीम में रख रहे हैं, तो आपके ओपोनेंट के पास मिल जाएंगी तो समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रैंड लीग में आप बदल सकते हो। 29 इनिंग में 26 विकेट है और एवरेज है 21 का, हाल फिलहाल में मेरी टीम में है। तो ये 6 और 3 9 प्लेयर हो चुकी हैं हमारी टीम में। इसके बाद है जॉर्जिया वारेहम, ये मेरी कंफर्म है क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों ठीक कर लेती हैं, इसीलिए इनको रखा हुआ है।
ये मेरी 7वीं कंफर्म प्लेयर है और 10वीं टीम में 10वीं प्लेयर जो मेरी टीम में जगह बना रही है। ठीक है, 250 पहली बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है, लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। और एक डियांड्रा डॉटिन, ये मेरी 11वीं प्लेयर जो मेरी टीम में अभी जगह बना रही है, 36 में 30 विकेट और 20 का बैटिंग एवरेज। लास्ट मैच में हुआ ये कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करा ली, इस वजह से आप ये विकेट देख पा रहे हो। और उसके पहले हुआ ये था कि स्टार्टिंग में गेंदबाजी कराई, उतने विकेट्स आए नहीं थे। अब डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का मौका अगर दिया जाएगा तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। मैंने डियांड्रा डॉटिन को रख लिया है। इनको बैटिंग करने में दिक्कत आती है जब कोई ऑर्थोडॉक्स इनके सामने आता है, जब कोई ऑफ स्पिन इनके सामने आती है, जब कोई लेग स्पिन इनके सामने आती है। तो लिंसी स्मिथ, मॉली स्ट्रानो, ट्रेमेन और लॉरेन स्मिथ, इसमें सबसे ज़्यादा गेंदबाजी अगर किसी को मिल सकती है तो लिंसी को, मॉली स्ट्रानो को और लॉरेन को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद निकोला फेल्टम पे आपको दिमाग नहीं लगाना, ये हम छोड़ के चल रहे हैं। इसके बाद टेस फ्लिंटॉप ठीक है, पर अभी मैंने टीम में नहीं रखा। सारा कोएट 15 इनिंग 11 विकेट, ये मेरी टीम में नहीं है। 10वीं प्लेयर क्रिस बेकर, ये भी मेरी टीम में नहीं है। और इलिंगवर्थ, इसको आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, ये एक और प्लेयर है जिसको आप टीम में लेके चल सकते हैं। अब हम टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ तक अगर आ गए हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर आए हो तो फिर क्या ही बात करेंगे, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो यहाँ हो अगर हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, बस इतना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। ठीक है, स्मॉल लीग में जॉर्जिया वारेहम, निकोला कैरी और सोफी मॉलनिक्स, ये तो ज़्यादातर लोग ट्राई करेंगे। अगर आप रिस्क लेने वाले बंदे हो तो मॉलनिक्स पे चले जाना, अगर रिस्क लेने वाले बंदे हो तो। बाकी एक एलिस कैप्सी ग्रैंड लीग में रिस्की ऑप्शन है, और एक और है हैदर ग्राहम। ठीक, अब जरा टीम कॉम्बिनेशन की बात करें। देखो लिजीली कंफर्म है, ठीक है, इधर से मॉलनिक्स वारेहम कंफर्म है, निकोला कैरी कंफर्म है, लिंसी स्मिथ कंफर्म है, क्योंकि कम से कम एक प्लेयर तो आपको यहां से रखना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 प्लेयर, 6 प्लेयर हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट कंफर्म है। एक डियांड्रा डॉटिन को और कंफर्म मान लो तो 7 हो गई। 7 प्लेयर हमारी टीम में है। इसके अलावा हैदर ग्राहम 8वीं प्लेयर है। अब आपको करना है बदलाव, अब आपको लेने हैं रिस्क। रिस्क आप ले सकते हो नेट सीवर को छोड़ के, आप ले सकते हो कर्टनी वेब को छोड़ के और एलिस कैप्सी को छोड़ के। तो बदलोगे किसको, लोगे किसको? आपके पास एक ऑप्शन है मॉली स्ट्रानो का, ठीक है, मॉली स्ट्रानो का एक आपके पास ऑप्शन है। एक आपके पास लॉरेन स्मिथ का है, ये लिंसी स्मिथ है, ये लॉरेन स्मिथ है, अंतर है, ध्यान रखिएगा। और कर्टनी वेब की जगह एक आप इलिंगवर्थ को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इलिंगवर्थ एक ऑप्शन और है। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। बैटिंग सेक्शन में एक प्लेयर और है जिनको अगर आप चाहो तो एलिस विलानी को और ट्राई कर सकते हो। ये 4 प्लेयर ऐसी हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो इनमें से अगर करना चाहो तो। बाकी बहुत हद तक स्मॉल लीग में हमारा काम चल जाएगा। अब स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन तो ये हमने कर दिए दोनों को, लेकिन अगर आप लोग रिस्क उठाना चाहते हो तो आप मॉलनिक्स को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ये एक बड़ा डिफरेंशियल है, एक ही मैच खेला है, लोग अभी दिमाग लगा नहीं रहे, लेकिन ये अच्छी प्लेयर है। ठीक है, अब उम्मीद ये करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेहतर तरीके से। अगली वीडियो, अगला टॉपिक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।